अभी एक बहुत फनी चीज़ हुई है। एक कुत्ता था, वो भाई किसी का जूता उठाया लेके चला गया। अब वो बंदा जिसका लेके भाग गया जूता, और कहीं तो लेके भाग गया, मैं देख नहीं पाया ना रिकॉर्ड कर पाया। और जिसका भी लेके भागा है ना। नमस्कार दोस्तों, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किचन से। आज आपको दिखाने वाला हूँ हम लोग के यहाँ बेसिकली क्या है ना, कभी भी जैसे ऑनलाइन मोस्टली चीज़ें आती हैं, ठीक है, चाहे दूध हो जाए चाहे सब्जी, मोस्टली ऑनलाइन मंगा लेते हैं। या जैसे बरसात हो रही थी, कल पानी बरस रहा बहुत ज़्यादा, अभी पानी बरस रहा है तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो वो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम लोग जाते हैं लेने, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में दिखाया है कि कहाँ पे दुकान से, वहाँ से लेने जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन इन जिससे मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ, आज उनके बारे में बताता हूँ कि देखिए क्या पूरा रायता फैलाते हैं। ये 2-3 बार हो गया। मैं सोचा कि काहे वीडियो बनाए, छोड़ो यार, एक बार 2 बार। पहले इस फोटो को देखिए, ये फोटो कुछ दिन पहले की है, ठीक है। अब देखिए आज क्या हुआ। ये सामान आया है कंट्री डिलाइट से, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। ये टमाटर आया है, ये स्थिति है टमाटर की, ठीक है। कुछ बहुत भुनगे इसके अंदर घुसे हुए थे, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो छेद होते हैं, छेद। ये देखिए पूरा अंदर अंदर ही का ये पूरा गीला गीला, ठीक है। ये स्पेनिश मतलब ये पालक है, और पालक में आप देखो यहाँ छेद होते हैं, जिससे एयर वेंटिलेशन होता है। इसकी वजह से क्या है, 2-4 भुनगे इसके अंदर रहते हैं। उस भुनगे को हटाने के लिए हम लोग को ये गैलरी में जाके खोलना पड़ा, वरना फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं, ठीक। अब पिछली बार मैंने कंप्लेन की थी किससे लिए कि इसका केला सड़ा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने इस बार क्या किया है, केले की फर्स्ट टाइम इन्होंने इन्होंने एक नेचुरल कार्बाइड टेस्टिंग का कुछ तो एक किट भेजी है टेस्टिंग के लिए। शायद उसी जो मैंने उनसे बोला था उसके बाद उन्होंने ये भेजा कि भैया आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। एज अ वो गेस्चर बोल सकते हैं, या फिर उन्होंने कुछ कर रहे हो समथिंग, उसके लिए भेजी हो। तो ये स्थिति रहती है जब आप ऑनलाइन मंगाते हो, ठीक है। और ये मैंने बाकी चीज़ तो अभी खोली नहीं है, मेन तो आपको यही दिखाना था कि हमेशा एक ना एक आपको सब्जी सड़ी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जी सड़ी मिलती है ये सब चीज़ें मतलब केवल फूट गया कुछ हो गया, नहीं, महक रही है, बदबू कर रही है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी होता है कि आप सामान ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो तो दब जाए, फूट जाता है, वो चीज़ होती है। लेकिन ये जब आप उसको खोले, स्मेल कर रहा है, उसको पता चला सड़ा हुआ है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मतलब रहती है, ठीक है। ये है ही इनका सीन, कुछ नहीं कर सकते आप। अभी जब पहले मैं इसका फीडबैक देता था तो तुरंत कॉल आती थी, सब कुछ आता था। अब कोई कॉल नहीं आती, ठीक है। मैं 2 बार फीडबैक दे चुका हूँ, दोनों बार कोई कॉल नहीं आई मुझे, और बस चल रहा है, कुछ नहीं होता, ठीक है। लास्ट टाइम फीडबैक दिया 1 स्टार, फोटो अपलोड करने का तो ऑप्शन है नहीं, 1 स्टार दे दिया, कोई फीडबैक नहीं, कुछ भी रेटिंग के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है भैया कोई दिक्कत है कि क्या समस्या हुई क्या नहीं। मैं हमेशा कोई फीडबैक नहीं देता, रेयरली फीडबैक देता हूँ 1 और 2, ठीक है। उस पर ये चीज़ है। ऐसा ही एक बार इनका ही दूध मीन्स जो देने आता बंदा, वो हमारे यहाँ फटे दूध रख गया 2 एक्स्ट्रा पैकेट। मैंने कहा ये क्यों रख गया एक्स्ट्रा, देखा तो फटे दूध है। वो फटा दूध मेरे यहाँ रखा हुआ था, मैंने कहा यार हद है। वो दूध हमें जाके कहीं बाहर फेंकना पड़ा कि यार दूध को अपना आप डस्टबिन में फेंक सकते हो, ना फेंक सकते हो, मुझे पेड़ ढूंढना पड़ा, वहाँ डालना पड़ा। तो ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो अब जो भी है आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। या तो फिर मैं, एक अच्छा ऑप्शन है, मैंने अभी तक देखा है कि अमेजोन से अगर मंगाता है, अमेजोन फ्रेश से, तो थोड़ा सही मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि अमेजोन फ्रेश से मंगाता हूँ तो थोड़ा ठीक ठीक मिल जाता है। यहाँ से मंगा रहा हूँ तो यहाँ नहीं मिलता है, ऐसा है। और ये हर 2 या 3 दिन में ऐसा ही कर रहा है। मुझे लग रहा है इनका बंद करके मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा अमेजोन फ्रेश से। इनसे दूध मंगा लूँगा, दूध के लिए तो मतलब कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, या तो खुद जाके लेने पड़ेगा। तो बेस्ट है कि इनसे दूध मंगाएं और अमेजोन से ग्रोसरी का सारा सामान मीन्स या फिर सब्जी जो है वो सब मंगाएं। देखो मैंने इसमें रेटिंग दे दी है और सबमिट भी कर दिया, ठीक। अब देखते हैं वो लोग इसका रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने तो दे दिया, ठीक है, साफ साफ बता दिए क्या समस्या क्या नहीं है। अगर वो रिप्लाई दिए तो बहुत अच्छा, नहीं दिए तो ठीक। अगर रिप्लाई दिया, कुछ हुआ, कुछ फ़ोन आया, तो मैं आपको इस ब्लॉग में या फिर अगले ब्लॉग में जो ये लोग जा रहे हैं, आज तीसरा दिन है।
सो बेसिकली ऐसा रहता है ना कि यहाँ पे जो गणेश भगवान जी का विसर्जन होता है वो 1, 3, 5, 9 पे होता है। तो शायद तीसरे दिन पे आज ये लोग विसर्जन करने जा रहे हैं। देखिए वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। जय गणपति बप्पा मोरया। तो अभी समय हो रहा है 8:30। चलते हैं थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। आज ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बन पाया क्योंकि मैं ऑफिस से काम कर रहा था। सो सुबह थोड़ा बहुत बनाया था, फिर उसके बाद अब जाके थोड़ा सा कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बाहर आपको भी दिखा देते हैं। हम भी सुबह से गए नहीं गए हैं और मेरी वजह से धर्मपत्नी भी कहीं नहीं जा पाती हैं। सो थोड़ा सोच रहे हैं बाहर टहल के आते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है। केदारनाथ जाना है, अगर टहलेंगे नहीं तो 22-23 किलोमीटर चलेंगे कैसे, हम तो ये सोच रहे हैं। टहलना स्टार्ट करना पड़ेगा अच्छे से। अभी तो वो बंद हो गया होगा जो हम लोग का था बेसिकली झील, वो तो बंद हो गई होगी तालाब। तो अब हम लोग इधर चलते हैं मेन मार्केट साइड पे। रात में पूरा मतलब सही सजा रहता है हर चीज़। इसको देखें, ये पूरा सजा हुआ है। चलिए चलते हैं। और तो यहाँ पे ना आपको ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वो दिखेंगे अपार्टमेंट्स जो बेसिकली बनाए गए हैं केवल और केवल रेंटिंग पर्पस से। अगर आप ये वाला देखो तो ये भी रेंटिंग पर्पस से बना है, इधर भी रेंटिंग पर्पस है, सब रेंटिंग पर्पस से बने हैं। जितना भी आपको यहाँ जगह दिख रही हैं, ओनर एक फ्लैट में रहता होगा, बाकी पूरी बिल्डिंग में सब रेंट पे रहता है। ये जो दुकान दिख रही है ना, ये होगी, ये है जब स्टार्टिंग हम लोग आए थे ना, तो जितने भी बर्तन होते हैं, जो भी छोटे छोटे सामान नहीं होते हैं, वो सब यहीं से लिए थे जाके। और इस टाइम पे ज़्यादा जानकारी थी नहीं। इस बंदे ने जो ठगा था ना, आज तक पता है मुझे। जो चीज़ डीमार्ट में मुझे 10 रुपये की मिल रही थी, इसने उसके 20-20, 15-15, 18-18 रुपये ले रहा था हर चीज़ पे। तब इतना एक्स्ट्रा मांग ही रहा था। ये चाय ली है, तो यहाँ देखिए एक बड़ा सा बैनर लग गया। ये पता किसका है? गणेश भगवान का। गणेश भगवान जी की फ़ोटो। और ये वही वाला है जिसका हमने आपको दिखाया था, वहाँ पे है आखिरी। अभी जस्ट चाय पी है और एक साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको, ठीक? सोच रहे चलो चल के देख ही लेते हैं कैसा है इस टाइम पे। हम लोग उधर से आए हैं और यहाँ देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ बैन लगा दिया गया कि बंद है। और आगे देखिए, चलिए देखते हैं कहाँ पे ये नगाड़े बज रहे हैं। बहुत तेज साउंड आ रहा है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। लोग विसर्जन करना चाहते हैं ना, वो सब लोग यहीं पे ले आए हैं। अभी एक गजब का इंसिडेंट हुआ है। ये साउंड आ रहा है ना, बेसिकली क्या है कि वो 3 दिन पे ही विसर्जन यहाँ पे भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक्चुअल में कितने लोग से पूछा ना, बता नहीं सकता। जो बीच में बैठ के जिनको सबसे ज़्यादा एक बीच में बैठे हुए थे बाबा, वो एक्चुअल में उज्जैन से आए हुए हैं, महाकाल से। वो उनको थोड़ा सा सम्मान दिया जा रहा था, वहाँ बैठे हुए थे। और यहाँ पे एक नई चीज़ हुई है कि इतना सब कुछ डेकोरेशन करने के बाद तीसरे दिन विसर्जन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है कि यहाँ पे रोड, मेन रोड को ब्लॉक कर रखा है। तो काफ़ी लोगों ने शायद परमिशन ही नहीं मिल पाई पुलिस से इनको, या जो भी है, उस वजह से ये लोग उसको रिसेंटली मतलब विसर्जन करने जा रहे हैं। और एक चीज़, अभी एक बहुत फ़नी चीज़ हुई है
एक कुत्ता था, वो भाई किसी का जूता उठाया लेके चला गया। अब वो बंदा जिसका लेके भाग गया जूता, और कहीं तो लेके भाग गया, मैं देख नहीं पाया ना रिकॉर्ड कर पाया। और जिसका भी लेके भागा है ना भाई, उसके पास एक ही जूता बचा, वो कह रहा होगा मेरा जूता कहाँ गया, परेशान हो जाएगा वो। भाई लोगों, ऐसा मत सोचना कि मैंने ट्राई नहीं किया उस कुत्ते को रोकने का। मैंने ट्राई किया था, लेकिन थोड़ा दूर था मुझसे। कितना दूर था बता देता हूँ। वो कुत्ता जूता उठाया यहाँ से, जो ये लोग जा रहे हैं ना, इतना दूर पहुँच गया, तब मुझे समझ में आया कि वो जूता चुरा के भाग गया। हमारे घर के पास भी जो शायद गणेश जी हैं, उनका भी विसर्जन आज ही हो रहा है शायद। यहाँ पे भी ढोलक नगाड़े बज रहे हैं। आ चुके हैं घर पे। भाई जो आज सीन हुआ है ना कुत्ते वाला, वो तो गजब ही सीन था। मेरे सामने लेके जा रहे, उसको रोक रहा हूँ, वो आगे जाके पता नहीं कहाँ घुस गया, गाड़ियों के बीच में कहाँ चला गया, मिला नहीं। ऐसा ही था। तो चलिए, आज का ब्लॉग बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आज को इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय। अभी वहाँ पे विसर्जन के लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा आपको। और समय पता कितना हो रहा है? ढोल नगाड़े के साथ आपका स्काई शॉट चालू। और टाइम पता कितना हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। क्या ही नज़ारा है, मज़ा। गणपति बप्पा मोरया।